अवेयरनेस ट्रेनिंग के लिए जागरूकता फैले और दूसरा इसके बारे में लोगों तक पहुंचे कि ये है क्या चीज़, आग एक्चुअली में है क्या, आग लगने की क्या क्या रीज़न है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पानी से ही आग बुझाई जा सकती है। हर आग पानी से नहीं बुझती। अगर आग पानी से बुझ गई होती तो शायद रावण की जो इतनी बड़ी लंका थी उसमें आग लगने के बाद बुझ जाती पानी के द्वारा। सिर्फ रीज़न ये है कि आग सिर्फ पानी से नहीं बुझती है। तो अभी पहले हम जानेंगे कि आग क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और उसको बुझा कैसे सकते हैं। तो फायर इज एन एक्सोथर्मिक केमिकल चेन रिएक्शन विच आर इन्वॉल्व कूल हीट एंड ऑक्सीजन। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें तीन चीज जब मिलती है, ट्रायंगल बनता है तो ही आग लगती है। उसके लिए क्या क्या हमको चाहिए? फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। जब ये तीन चीजें मिलेंगी तो ही आग लगेगी। आग को अगर बुझाना है तो इन तीनों में से कोई एक को कट करना रहता है। तो आग क्या है? फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। जब ये तीन चीज मिल गई तो आग लग गई। और ऐसे ही अगर हमको इसको बुझाना है तो उसको बुझाने के लिए भी तीन चीज का मेथड यूज किया जाता है और मीडिया यूज किए जाते हैं। तो इनमें से फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन को कट किया जाता है। तो कट ऑफ हीट, कट ऑफ ऑक्सीजन, कट ऑफ फ्यूल। तो इसको अगर हमको कम करना है तो इसमें हम क्या करेंगे? कूलिंग, स्मूदरिंग और स्टारवेशन। कूलिंग क्या करेगा? हीट वाली चीज को कट कर देगा। जैसे हीट वाली चीज कम हुई, ट्रायंगल नहीं बना। ट्रायंगल जैसे नहीं बनता है तो आग बुझ गई। स्मूदरिंग क्या करेगा? ऑक्सीजन का कट ऑफ करता है। कट ऑफ ऑक्सीजन। तो कट ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हम कैंडल जला रहे हैं, वो एक हमारा कम्बस्टिबल मटेरियल हो गया। ऑक्सीजन उसको वातावरण से मिल रहा है। जैसे ही हमने उसको हीट दिया, मोमबत्ती जलेगी ना। मगर अगर हमने उसके ऊपर गिलास रखा तो क्या मोमबत्ती जलती रहती है? रीजन क्या है? कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी आना। तो ऑक्सीजन की जैसे ही कमी हो जाती है तुरंत ही आग बुझ जाएगी। अब होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन में होता है भूख मारना। इसको जनरली हम लोग यूज करते हैं जैसे कि कहीं जंगल में आग लग गई तो हमको भूख मारनी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आग लगी हुई है, हम उसमें पानी मार रहे हैं या किसी भी तरह उसको बुझाने को कर रहे हैं तो हल्का सा भी उसका कुछ भी पार्टिकल्स आगे बढ़ा तो आग फिर लगी रह जाएगी। क्योंकि सूखी घास रहती है, सूखा रहता है पौधे हो गए ये सब। तो हमको उसमें क्या करना है कि वहाँ सारे सामान को इकट्ठा कर लिए, जो जल रहा है वो जल जाए, उसके आगे ना बढ़ सके। हमारे पास मान लीजिए कोई इक्विपमेंट भी नहीं है, लाइब्रेरी है, ये सब है, या कोई भी चीज़ है जो जल रहा हो, तो हमको बाकी सामान को साइड कर दिए, उसकी भूख मार दिए तो आग बुझ जाएगी। क्योंकि अगर उसको जलने के लिए पदार्थ भी नहीं मिलेगा तो वो जलेगा ही नहीं। तो स्टारवेशन होता है भूख मारना। तो हम सिगरेट पी रहे होते हैं और थिनर में ऐसे फेंका, केसेस हुए हैं और लोग जल गए। थिनर में फेंके या पेंट में फेंके, वो ब्लास्ट कर दिया और आग लग गई उनके ऊपर। तो उसमें हमको क्या करना है? हमेशा जैसे मैम ने बताया बालू डाल देनी चाहिए। बालू क्या करेगा कि वहाँ पे लेयर नहीं बन पाएगी। पानी क्या है? पानी अगर ऑयल के ऊपर डलता है, ऑयल हल्का है या भारी है? हल्का है ना, तो वो ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे दब जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ऑयल हल्का है, ऊपर रहेगा, हीट की वजह से आग फिर उसमें लगी रह जाएगी। तो हमको उसमें या तो ब्लैंकेटिंग करना है, स्मूदरिंग, दम घोटना है उसका। स्मूदरिंग करने के स्मूदरिंग के लिए हम उसमें क्या करते हैं? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। उसमें AFFF एक्वास फिल्म फॉर्मिंग फोम रहता है। उससे क्या होगा कि ब्लैंकेटिंग हो जाती है। ब्लैंकेटिंग की वजह से पेट्रोल ऊपर नहीं आएगा और आग बुझ जाती है, क्योंकि उसमें बबल्स बन जाते हैं, झाग वाला रहता है। उसमें बबल्स बनने की वजह से आग नहीं लगेगी और कट ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। क्लास C आते हैं इलेक्ट्रिकल फायर और गैस फायर। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक ऐसी चीज़ है कि हर जगह, आपके घर हो, कहीं भी हो, कहीं भी आप जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से बच नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है, हर जगह जरूरी है और ज़रूरत में हमको यूज़ करनी ही करनी है। सब केसेस भी इलेक्ट्रिकल के बहुत आते हैं कि इलेक्ट्रिकल में शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से आग लग गई। आग लगने की वजह से उसमें लोगों ने पानी डाल दिया और उनको झटके लग गए, क्योंकि जितना करंट उसमें चल रहा होता है, कहीं 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, कहीं 440 वोल्ट का भी रहता है। तो अगर आपको उसमें क्या हमको करना है? कभी भी पानी हमको नहीं डालना है। सप्लाई कट होने के बाद भी 30 सेकेंड या 1 मिनट तक उसमें सप्लाई रहती है, जब तक पूरी उसकी फ्लो खत्म नहीं जाती। तो हमको कभी भी उसमें पानी नहीं डालना, उसमें CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। 2 रीज़न है इसमें।
पहला आपका इलेक्ट्रिक जो भी सी क्लास का रहेगा उसमें कंप्यूटर आ गया, बोर्ड्स हो गए, फैन हो गया या पैनल्स रहते हैं, पैनल रूम्स हो गए। तो ये कॉस्टली भी पड़ता है, अगर हमने पानी डाल दिया तो वो इक्विपमेंट खराब भी हो जाएगा। तो हमको उसमें CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर ही यूज़ करना है और उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने पानी डाला तो हमको करंट भी लग सकते हैं। क्लास डी आता है मेटल फायर। मेटल फायर में हमको DCP टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ करना रहता है। ड्राई केमिकल पाउडर उसमें रहता है, उससे पाउडर से उसकी आग बुझाई जा सकती है। ना उसमें फोम हम यूज़ करेंगे, ना ही पानी यूज़ कर सकते हैं, ना ही CO2 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तीनों चीज़ ठंडी है। और मेटल फायर में अगर हमने ये चीज़ें यूज़ करी तो हम वो फूट सकता है, क्रैक होकर टुकड़ों में डिवाइड होकर हम ही को नुकसान पहुँचा सकता है। तो सबसे पहले हमको अपनी सेफ्टी के लिए, जब हमको पता रहेगा तभी हम अपनी सेफ्टी देख सकते हैं, क्योंकि पहले खुद की सुरक्षा, बाद में दूसरे की सुरक्षा। तो सुरक्षा हो गई तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो हमको इसीलिए उसमें कोड दिया गया है, कोडिंग के अनुसार अगर वो कोड खत्म हो रहा है तो हमको उसको क्लोज कर देना चाहिए। ये रहता है शायद जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर उसके बाद धीरे धीरे सीक्वेंस उसके ऊपर है, डी तक ही रहता है, ABCD। तो वो चीज़ अगर गीजर में मैम आग लग रही है तो उसमें क्या शॉर्ट सर्किट वाली चीज़ें हैं, तो हमको पहले तो पावर से गैस वाला नहीं आता है, गैस सिलेंडर तो बाहर था, लेकिन गीजर के अंदर आते हैं। मैम उसके लिए वही चीज़ ही यूज़ करनी पड़ेगी, CO2 एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। और सबसे पहले पावर सप्लाई कट कर देनी है, पावर सप्लाई कट होनी चाहिए। पावर सप्लाई के लिए ELCB ये सब सबके घर में लगा ही रहता है, कट हो ही जाती है। मगर हमको उस चीज़ से बचाव के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ रहना चाहिए कि हमें पता रहना चाहिए। हम कह रहे हैं कि इन्वेंट ना हो, मगर हमको ये तो पता रहना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब जैसे हेल्पलाइन नंबर सबके पास ही होगा, 101, 102, ये सारी चीज़ें जानकारी रहती है। अभी हम इसका प्रैक्टिकली डेमो भी कर लेंगे कि इन केस अगर कुछ होता है तो हमको चलाना कैसे है। चलाना आता रहेगा तो इंसान को कभी घबराहट महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली नहीं रहेगा तब तक इसके बारे में कुछ करना थ्योरिकल हो गया, मगर प्रैक्टिकली पता होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों के बारे में। मेन हमारा टारगेट ही यही है कि सबको इस चीज़ के बारे में पता रहे, सुरक्षा क्या है। सुरक्षा अगर सबको पता रहेगा तो अपने आप ही हर चीज़ कंट्रोल में रहती है। तो ये चीज़ें हो गई इसके बारे में। एक्सटिंग्विशर हो गया, आग क्या है, आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका हम लाइव डेमोस्ट्रेशन इसकी करा दे रहे हैं कि कैसे आग को हम बुझा सकते हैं। एक क्लिप लगी हुई है, पास इसका सिस्टम है, PASS पास। पहले पास में P का होता है पुल, इसका जो टैग लगा हुआ है इसको पुल करना है, इसका क्लिप निकाल देनी है हमको। क्लिप निकालने के बाद होता है एम, मतलब जहां आग लगी हुई है उसमें एम करना है, मतलब टारगेट बना लेना है। फिर उसके बाद होता है एस से स्विच दी ट्रिगर, इसका ट्रिगर हमको दबाना है और स्वैप करना है। मतलब कि अगर DCP टाइप एक्सटिंग्विशर है या ABC टाइप एक्सटिंग्विशर है तो इसमें पाउडर रहता है, कहीं भी अगर आग लगी रहती है तो हमको स्वैप करना रहेगा, इसको इस तरह करते रहना है और ट्रिगर इसका दबाना है। तो इसको पास सिस्टम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं कि पास हमें कैसे इसको यूज़ करना है। तो इसका पास के फॉर्मूला से इसको यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी इसको उठाने का तरीका क्या रहता है कि इसके कैरिंग हैंडल से पकड़ के इसको हमने कंधे पर अगर दौड़ के जाना है तो कहीं दूर जाना पड़ा तो इसको इस तरह कंधे पे रख के इसको लेके जाना रहता है, क्योंकि अगर हम इस तरह लेके जा रहे हैं तो हमें नुकसान पहुंच जाएगा दौड़ते वक्त, चलते चलते। तो इसको हमेशा कंधे पे रखे रहेंगे तो हमें चोट नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और इसके अलावा जैसे क्या है कि आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सेफ्टी से रिलेटेड आती हैं, वो अगले चैप्टर में रहेगा। जब कभी आगे फिर मौका हमको मिला ट्रेनिंग कराने का तो वो चीज़ के बारे में हम आगे और बताएंगे। अब डेमोस्ट्रेशन करेंगे और उसमें चला के जाना जाएगा। किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। तो बस ऐसे ही बना रहता है। नहीं वही इसीलिए मैं यूज़ करने की जानते थे तो मैं देखा है कि कैसे खोल के और कैसे इसको यूज़ करना है। यूज़ करना मैम क्या है कि मैं चाहिए कहीं प्रॉब्लम होती है और हम हाँ। वहाँ पे होते हैं तो कम से कम कम काम कर सकते हैं। यही मेन वही चीज़ ही मैं बता रहा था कि अपनी तो बस ऐसे ही बना रहता है। नहीं वही इसीलिए मैं यूज़ करने की जानते थे तो मैं देखा है कि कैसे खोल के और कैसे इसको यूज़ करना है। यूज़ करना मैम क्या है कि मैं चाहिए कहीं प्रॉब्लम होती है और हम हाँ। वहाँ पे होते हैं तो कम कम से से कम कम काम कर सकते हैं। यही मेन वही चीज़ ही मैं बता रहा था कि अपनी
नहीं है, हमें भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो हमेशा हवा के विपरीत डायरेक्शन में खड़े हो जाना है, जिस तरह आग लगी हो उसके विपरीत में। ठीक, तो कोई अभी आया सब जिसमें से इसको एक बार चला के यूज करें। बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी, इसकी मुझे रिसेंट में ही ज़रूरत थी। अभी इस घटना से मैं गुजर चुकी थी और ये बहुत अच्छा आपका पूरा जो सिस्टम है बहुत ही पसंद आया। ओके, थैंक यू। सार्थक, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको। आपने बहुत सारी बातें आज हम लोगों को बताई जो कि हमारी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। और ये बहुत सारी घरेलू चीज़ें जो कि हम लोग दिन भर काम करते हैं उससे बचाव की बहुत सारी जानकारियाँ आज हम लोगों को मिली। हमारे घर में जो ये सिलेंडर होते हैं ये हमारे शरीर के लिए और हमारे लोगों के लिए कितने लाभदायक के साथ हानिकारक होते हैं। हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इसको कैसे बुझाना है, अगर लग गई है आग तो कैसे उस पर काबू पाना है। और साथ में फियर जो आपने हटाया वो बहुत बड़ी बात थी कि उसमें हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हमारे घर में जो सिलेंडर है उससे आग लग जाने पे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। जो आपने बताया कि रेत के माध्यम से, साथ में अगर वहाँ पे सूती वाला बोरा है उसको गीला करके उसको सिलेंडर पे लपेट दिया जाए। और साथ में आपने जो सबसे ज़रूरी चीज़ बताई वो ये है कि सिलेंडर फटता तब है जब उसकी लास्ट लिमिट होती है, क्योंकि हमारे घर में जब आग लग जाती है तो सबसे पहले तो हम ये डरने लगते हैं कि इसको हम कैसे बुझाएं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने हाथ पे गीला कपड़ा लपेट के उसके रेगुलेटर को ऑफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो हमारे अंदर के डर को अच्छे तरीके से आपने हटाया ये बता के, थैंक यू सो मच। मैं राजंस की टीचर हूँ और सार्थक जी ने इन्होंने डेमो दिया कि कैसे आग को बुझाना है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह आग की टाइप भी बताया कि सॉलिड में आग लगती है तो उसको कैसे बुझाना है, लिक्विड में आग लगती है, पेट्रोल में आग लगती है उसको कैसे बुझाना, और इसके प्रिकॉशंस बताए हैं और उसका ट्रायल भी कराया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज राजहंस स्कूल में जो ये डेमो हुआ है सार्थक जी ने जो दिया है ये बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन था हम सबके लिए। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोगों को इतना पता होगा कैसे यूज़ करना है, बट आज खुद हमने किया है और खुद एक्सपीरियंस किया है। तो ये अब आग का जो बहुत ज़्यादा डर था वो निकल चुका है और हम लोग आगे भी इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। स्कूल में फायर पे ट्रेनिंग हुई है कि फायर अगर लग जाए, कोई भी कैजुअलिटी हो जाए तो उस पे काबू कैसा पाया जाए और उसको बुझाया कैसे जाए। तो कई बार हो चुकी है, कुछ हमारे नए स्टाफ हैं जो ट्रेन नहीं थे, उनके लिए आज ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी और अच्छी ट्रेनिंग हुई है और सभी ट्रेंड हो चुके हैं। अब कोई भी ऐसी अगर घटना होती है तो वो सक्षम है कि फायर पे काबू पा जाएंगे और बुझा लिया जाएगा उसको। धन्यवाद। की ट्रेनिंग हुई है जो कि काफ़ी यूज़फुल रही है। हमारे यहाँ लगा तो था बट मोस्ट ऑफ़ द स्टाफ को पता नहीं था कि कैसे उसे यूज़ करना है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा।